नए साल के स्वागत के लिए काशी इस समय स्पिरिचुअल टूरिज्म का हॉट स्पॉट बना हुआ है। इस वर्ष के आखिरी दिन काशी में तकरीबन 8 लाख लोग के आने की उम्मीद है। पुराने और नए साल के संदिग्ध काल में हर कोई काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन, पूजन और जलाभिषेक की इच्छा के साथ पहुंच रहा है। बीते एक सप्ताह में 20 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु बाबा का जलाभिषेक कर चुके हैं। शहर में हो रहे क्राउड मैनेजमेंट करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेज के अलावा पीएससी और लोकल पुलिस भी लगाई गई है। हर हर महादेव। प्रत्येक वर्ष जो होने लग जाए उसे अप्रत्याशित तो नहीं कह सकते, निश्चित रूप से अप्रत्याशित होती है और उसके लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं हम लोगों के लिए की जाती हैं प्रत्येक वर्ष की जाती हैं। इस वर्ष भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अनुसार हम लोगों ने एंड टू एंड बैरिकेडिंग लगाई है। दिनांक 24 दिसंबर से दिनांक 3 जनवरी 2026 तक के लिए सभी प्रकार के प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट जो होते हैं, जो दर्शन की सुविधा देने के लिए अनुरोध होते हैं, उनको पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है और एंड टू एंड बैरिकेडिंग लगाकर लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था करते हुए, खोया पाया केंद्र स्थापित करते हुए, मेडिकल डेस्क लगाते हुए सभी जो सुविधा के प्रबंध हैं उनको करके सभी के लिए सुविधापूर्ण दर्शन की व्यवस्था की गई है। इसमें बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, हेल्थ की भी समस्या होती है, तो उनके लिए क्या आपने व्यवस्था कर रखी है? मैंने बताया कि बच्चों यहाँ के पर लिए भी मेडिकल हेल्प डेस्क लगी हुई है पहले से ही और लगातार आप लोगों के माध्यम से, विभिन्न समाचार माध्यमों से हम लोगों ने अपील भी लोगों से निर्गत की है कि वृद्धजन, निःशक्तजन, दिव्यांगजन, छोटे बच्चे, महिलाएं जो आते हैं, कृपया घर से कुछ खा पी कर निकलें, खाली पेट बाहर ना आए, क्योंकि जो दर्शन में समय लग रहा है वो बहुत अधिक भी लग सकता है। धाम के भीतर तो बैरिकेडिंग की व्यवस्था है, जो पंक्तिबद्ध होकर लोग दर्शन करते हैं, तो वहाँ कई बार वहाँ के जो हमारे धाम के भीतर के जो विजुअल्स आते हैं, फोटो आते हैं, उसमें वास्तविक तथ्य नहीं आ पाता, परंतु जो धाम के बाहर, गेट के बाहर वाली भीड़ है, गोदौलिया से लेकर मैदागिन तक पूरी सड़कें भरी हुई हैं, शहर में सारे होटल्स भरे हुए हैं, आवागमन के साधन जो हैं वो सारे पूरी तरह से फुल हो चुके हैं, उसके बारे में आता है कि सारे भरे हुए हैं। तो निश्चित रूप से जो श्रद्धालुओं की संख्या है बहुत अधिक है। मंदिर के द्वार तक पहुंचने में ही लोगों को बहुत समय लग जा रहा है और द्वार के भीतर आने के बाद चीज़ें हम लोग स्ट्रीमलाइन कर ले रहे हैं अपनी जो प्रबंधन है उसके नाते। और चूंकि खुले शहर में श्रद्धालुओं का प्रबंधन और आइडेंटिफाई कर पाना, कौन श्रद्धालु है, कौन शहरवासी है, कौन किसी और कार्य से आया हुआ है, यह एक बड़ा चैलेंज होता है। तो लोग अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, अपनी जो कहते हैं कि वल्नरेबिलिटी का ध्यान रखते हुए कि कितनी देर खड़े रह पाएंगे, कितनी देर दर्शन की प्रतीक्षा कर सकते हैं, इसको ध्यान रखते ही दर्शन के लिए आए। इसके लिए सबसे बड़ा रोल आपके मीडिया माध्यमों का ही, आपके माध्यम से हम लोग बार बार अपील कर रहे हैं और उसका एक अच्छा प्रभाव भी दिखाई पड़ रहा है कि प्रायः निःशक्तजन, वृद्धजन, विकलांगजन, दिव्यांगजन जो है वो हमारे यहाँ बच्चे, छोटे बच्चे, वो अपनी तैयारी के साथ ही आ रहे हैं। तो अभी तक कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ है। महादेव की कृपा रही तो जिस प्रकार कुंभ का पलट प्रवाह था, जिस प्रकार श्रावण का जो समय चल रहा था, वह भी बिना किसी अप्रिय घटना के संपन्न हुआ था। यह भी पूरी तरह से एक उत्सव के वातावरण में ही संपन्न होगा।